समय आपको दिया गया, क्योंकि इस वक्त देखिए तो समय 3:48 हो गए हैं। तो यह मुकाबला 3:50 पर शुरू होना चाहिए। बल्लेबाज, चलिए बल्लेबाज ऋतिका स्ट्राइकर, आपके प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर आने चाहिए। समय आपको ज्यादा नहीं लेना है। तानाजी धाईगुड़ इस वक्त मंच पर है, राहुल भाई और उसके साथ अगर देखें तो कमलेश गुप्ता, धीरज शाह बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं आने वाले मैच के बारे में। बिल्कुल बहुत सारी चर्चा, क्योंकि आने वाले मैच के बारे में बिल्कुल इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि यह भी बहुत बड़ा मुकाबला होगा। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं। अशरफ मंसूरी का आप देख रहे हैं, उसके साथ अगर देखें वीरू सिंह बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब शोभा आपको आपकी जो फील्डिंग है वो अलग खुद करना है। समय ज्यादा न ले, वक्त ज्यादा न ले। नीलेश सांबरे, चलिए अब आपके पास समय कितना बचा है देखिए, 3:49 का समय हो गया। बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। पुरवा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। संतोष, आपका स्वागत है। ये आप मुकाबला किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अशरफ मंसूरी और दूसरी तरफ नीलेश सांबरे, क्या ये बड़ा बैटल हो जाएगा? निश्चित स्वरूपामध्ये ही मोठी मॅच आहे, मोठी लढत आहे। क्वालिफायर 2 चा हा सामना आपण बघणार आहोत। एका साईडला निलेश सांबरे, पाठीमागील मॅच चांगलं प्रदर्शन झालं नव्हतं, पण या मॅच मध्ये सगळं अपेक्षा असतील, टीम मॅनेजमेंट देखील अपेक्षा करत असेल। एका साईडला निलेश असेल, दुसऱ्या साईडला अशरफ आहे जो की स्ट्रगल करतोय, स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतोय। पण ही मॅच आता जर बैठे नक्कीच करवा मरा मुकाबला असेल, जर इकडून जिंकले तर नक्कीच फायनलचं तिकीट दिलं जाईल। ऑलरेडी एक संघ आपण WPL सीझन 7 मध्ये फायनल मध्ये प्रवेश मिळवून बसलाय, SPL सुपर किंग्स। सर, संघाचं नाव किंग्स नव्हे तर कदाचित त्यांचं काम देखील किंग्स सारखं आहे। प्रेक्षकांना विनंती करतोय, ही समोरची जागा आहे, व्यासपीठा समोरची तुमच्या करता आहे, खाली बसून तुम्ही सामन्याची मजा घ्या। प्रेक्षक वर्ग मोठ्या संख्येने सर जोडले जात आहेत, सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल। क्वालिफायर 2 चा सामना, बॉलिंग मार्क वरती निलेश सांबरे, बॅटिंग मार्क वरती अशरफ मंसूरी, नॉन स्ट्राइक एंड वरती वीरू सिंह। दोन्ही संघांना लाख लाख शुभेच्छा। पहली गेंद ऑफ के बाहर गेंद थी, कट कर दिया, गेंद बॉलिंग की तरफ जाते भी, क्या ये चौका मिलेगा? टकाटक पटापट कमाल का स्क्वायर कट, गेंद बॉलिंग के बाद 4 रन। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। चेंडूवर धूम अशरफ मंसूरी या बॅटिंग करता ओळखले जातात, संघर्ष करतात, अस्तित्व कदाचित या मॅच मध्ये निर्माण होईल असं प्रतीत होतंय। वन्स अगेन बघितलं तर पॉइंटच्या डोक्याच्या वरून चांगला स्ट्रोक, वेगाने बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होताना बॅक टू बॅकचा दुसरा चौकार अशरफ मंसूरीच्या बॅट मधून। बैटिंग मैदान के अंदर अशरफ मंसूरी द्वारा ऑफ टाइम के बाहर रूम मिल रहा है और उसका भरपूर फायदा एक बार फिर बल्लेबाज उठाते हुए। स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। अशरफ मंसूरी 2 गेंद में 8 पर खेल रहे, 2 चौके की मदद से। नीलेश सांबरे अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, राइट अप ओवर द विकेट। और अच्छी गेंद थी, ऑफ टाइम के बिल्कुल बाहर थी, ऑन साइड पर खड़े खड़े खेलने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद फाइनल क्षेत्र की तरफ चली गई है, 1 रन लिया गया। दर्शक दीर्घा से आवाज आना शुरू हो चुका है, सीटियां बजने वाली है, तालियां बजने वाली है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर है। 2 तगड़ी टीमें हैं, तो 2 शेर अगर एक बार फिर लड़ते ना तो मजा आता है। शेर हैं, लेकिन इसके आगे में मैं जरूर बताऊंगा, इंटरेस्टिंग मैच है। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 9 रन बगैर किसी नुकसान के। वीरू ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइक चढवली जाईल, स्ट्रेट डान्सिंग डाऊन द ग्राउंड, निघून जाईल चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। षटक क्रमांक 1 मधील चौकार क्रमांक 3 पहिला आलाय वीरूच्या बॅट मधून। अच्छा स्ट्रोक था, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन, गेंद बिल्कुल पाले में थी, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, थोड़ा सा पीछे चले गए और बल्ले के बीचों बीच एफर्टलेस स्ट्रोक था बल्लेबाज वीरू सिंह का। बिडॉप दायरे के अंदर है, उनके सर के ऊपर से आपको खेलना था, इनफील्ड के ऊपर से एक दर्शनीय स्ट्रोक पावर प्ले में बल्लेबाज वीरू सिंह। स्कोर 13 रन बगैर किसी नुकसान के। दिनेश अपने बॉलिंग मार पर तैयार, ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, स्ट्राइक पर क्षेत्र में खेल दिया,
अच्छा स्ट्रोक गैप ढूंढा था, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन। स्ट्राइक ओवर पर फील्डर तैनात है, जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। स्कोर 13 रन बगैर किसी नुकसान के। ये ओवर अच्छा साबित हो रहा है ऋतिका स्ट्रायकर टीम के लिए। अभी तक 4 गेंदों में 13 रन आए हैं। नक्कीच आमचं समालोचन ऐकण्यासाठी आमचे भाचेश्री आले, वेलकम अमृत, आपलं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. निलेश सांबरे सर बघितलं तर आतापर्यंत मागणं ठरलाय. पहिल्या 4 चेंडू 5 बॉल हो गए और स्कोर 14 रन बगैर किसी नुकसान के. 5 चेंडूचा खेळपुरता धाव फलक फॉर्डिन 14च्या आकड्यावरती. अशरफ ऑन स्ट्राइक, मिस टाइम झालाय चेंडूच्या खाली. प्रताप सिंग तलवार आणि मेहताब कॅच ड्रॉप झालाय. जीवनदान आणि जीवनदान कोणाला? अशरफ मंसुरी सारख्या एक मोठ्या धुरंधरला एक कॅच ड्रॉप नव्हे तर नक्की निश्चित स्वरूपामध्ये येणारा वेळ आणि काळ दर्शवेल की हा कॅच किती इम्पॉर्टंट होता स्पृहा 11 संघा करता. देखिए यहाँ एक पुल 2 माले थे लेकिन वही हुआ ना तेरी ना मेरी, ये गेंद बीच में गिरी है. ये कैच हो सकता था भाई, कैच हो सकता था. किसी एक को बोलना था ये मेरा कैच है, ये मेरा कैच है बोलना था. और आपने किसका किसका कैच छोड़ा? किसका कैच छोड़ा? अशरफ मंसूरी. यहां से जितने दर्शक है ना सब लोग जानते हैं जब कैच छूटा ना तो डगआउट में तालियों की गूंज से यहां तक आवाज आई, यहां तक आवाज आई है. तो आपने बहुत बड़े खिलाड़ी का कैच छोड़ा है. जब कैच छोड़ा है तो उसके बाद में देखिए एक बार फिर क्या उसका कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है, ये तो आने वाला समय बता. ये कैच देखिए, ये कैच बिल्कुल बन सकता था, कैच बन सकता था. एक्शन रिप्ले में देखिए 2 खिलाड़ी तय नहीं कर पाए हैं. जीवनदान अशरफ मंसूरी को मिला. मोठ्या मॅचचा मोठा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय अशरफ मंसुरी, त्याला जीवनदान. याच्या अगोदर आपण बघितलं क्वालिफायर 1 मध्ये शोएबचा मागणं ठरला होता, तो बॉलिंग मार्क वरती आलाय. इथं कॉन्फिडन्सची आवश्यकता असेल पण समोर आता बॅटर वेगळे आहेत. इथे बघितलं तर अशरफ मंसुरी ज्यांनी खेळायला शिकवलं त्याच्या समोर आपल्याला परफॉर्मन्स द्यायचा आहे. साधा सुद्धा नव्हे तर आपला बेस्ट परफॉर्मन्स द्यायचा आहे. अशरफ मंसुरी ओळखला जातो मोठ्या फटकेबाजी करता. धाव फलक विचार केला तर जाऊन पोहोचलं जातं ते 15-15च्या आकड्यावरती. आणि निलेश सांबरेचं पहिले षटक मागणं ठरलंय निश्चित स्वरूपामध्ये, नो डाऊट. अशरफ ऑन स्ट्राइक. ओहो, दर्जेदार चेंडू आहे. अशरफला प्रश्न विचारला होता शोएब शाह याने, पण अशरफकडे या प्रश्नाचं बिलकुल उत्तर नव्हतं. दर्जेदार चेंडू होता. देखिए पिछले मैच में उनके खिलाफ अच्छी रणनीति बल्लेबाजों ने बनाई थी और रन बनाए थे. इस मैच में अब देखते क्या इनकी सोच होगी. बैकफुट चले गया, आंसर पर खेल दिया खिलाड़ी गेंद के नीचे और लिया कैच आउट. अशरफ मंसूरी बैक टू द पेबल. शोएबा ने लिया विकेट और पहले विकेट का पतन. शानदार कैच बाउंड्री रन पर लिया गया जिहाद द्वारा. पहले विकेट का पतन गॉन. नावाकरता ओळखला जातो प्रशांत सर. आतापर्यंत ते कार्य त्याच्या माध्यमातून पार पाडलं गेलं नाही, पण शोएब ज्याच्या करता ओळखला जातो शोएबाने ते काम कार्य पार पाडले. विकेटच्या शोधामध्ये आला होता, विकेटची प्राप्ती. एसपीएल सुपर किंग संघाचा विचार केला तर सलामीची जोडी लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन होतं, तिथे कदाचित शोएबाच्या विरोधामध्ये चांगला गेम प्लॅन होता. पण बघितलं तर आहे अशरफ मंसूरी रायटी आणि त्याच्या विरोधामध्ये शोएब. टप्पा पडल्यानंतर आपण पहिला ऑफस्टॉपच्या बाहेरचा त्याच्या वळण घेणारा हा चेंडू होता. दर्जेदार गोलंदाजी आणि कमबॅक केला जातोय. निलेशनी जे पहिले षटक मागणं हाताळलं त्याच्यावरती पडदा टाकला जातोय शोएबाच्या माध्यमातून. शोभा के खिलाफ पिछले मैच में बहुत बढ़िया तरीके से रन बनाए थे बल्लेबाजों ने. इस मैच में राइट हैंड उनके सामने है. शोभा की अगली गेंद, शोभा अपनी बोलिंग मार पर तैयार है. राउंड विकेट ऑप्टम के बाहर, बाहरी किनारा और पीछे फ्लाई स्लिप का सहारा. बल्लेबाज कमलेश आए, कमलेश चले गए हैं. बीच मैदान पर शोएब ने दूसरी बार स्ट्राइक किया है. खुशी का कोई ठिकाने नहीं है. विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ, गॉन. आ रहे हैं. शोभा ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है. हैट्रिक ऑन, लगातार 2 झटके हैं तो मुझे बिल्कुल हैट्रिक ऑन है. कीर्तिमान के दहलीज पर शोभा
स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं प्रज्वल वीरू सिंह को, अब इंपैक्ट प्लेयर है प्रांजल मैदान के अंदर आए हैं पज्जू। प्रज्वल मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए, तो वो इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल। स्कोर अगर देखें तो 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। संतोष ऑन हैट्रिक गेंदबाज, अब मजा आएगा। शोभा ऑन हॅट्रिक बॉल, हॅट्रिक बचावण्याचा प्रयत्न नाही तर आलेल्या स्ट्राईक करण्याचा प्रयत्न होता ऋतिका स्ट्रायकर संघाचा खेळाडू प्रज्वल मराठे अर्थातच पज्जू। आता वीरू सिंग जिम्मेदारी घ्यावी लागेल सर। आपण बाहुबली पिक्चर मध्ये बघितलंय प्रभासनी पूर्व पिंड उचलून पाण्याखाली ठेवली होती, तशीच आता वीरू सिंगला इनिंग खेळावी लागेल, पूर्ण संघाचा भार खांद्यावर घेऊन चालावं लागेल। बिल्कुल सही गेंदबाजी करें, गेंदबाज अपने बॉलिंग पार्ट पर शोभा तैयार। इस ओवर की अगली गेंद काफी ऑफ टाइम के बाहर चले आए थे, हुक जरूर किया गया, टाइमिंग अच्छा नहीं है, एक रन लेने का मौका मिलेगा, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे, एक के ऊपर ही संतुष्ट। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 17 2 विकेट के नुकसान पर। जैसे वीरू के बारे में आपने चर्चा की कि इनको बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है, उसी तरह शोभा भी है। और बाहुबली में एक बात आपको जरूर बताऊंगा, बाहुबली का कटप्पा और गेंदबाज का टप्पा आपको कभी भी नहीं भूलना है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। अंतिम चेंडू आहे या षटकामधील, प्रज्वल करता टप्पा पडल्याच्या नंतर हाईट मिळाली आहे, दर्जेदार गोलंदाजी। शोएबाचं पहिलं षटक संपुष्टात आलंय, त्याच्यामध्ये आल्या त्या 2 धावा आणि 2 मोठ्या विकेट। एका साईडला आपण विचार केला तर पहिल्या चेंडूवरती अशरफ मंसूरीला बाद केलं, त्याच्यानंतर कमलेश पटेल जो की सर्वांवरती हावी ठरत होता त्याला देखील 0च्या आकड्यावरती बाद केलंय। ही खासियत आहे शोएबाची। देखिए पिछले मैच में उनके खिलाफ रन बने थे, लेकिन इस मैच में बहुत बढ़िया एक बार फिर इनका टिप्पा था, सही इलाके में गेंदबाजी की और एक बार फिर अच्छा गति परिवर्तन किया गया था। तो सफल ओवर शोभा का, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाए, 2 रन देके और अच्छा स्टार्ट किया। स्कोर 17 2 विकेट के नुकसान पर। मैदान के अंदर इंपॉर्टेंट मुकाबला चल रहा है। एक सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता, इसमें पसीना, दर्द, संकल्प और कड़ी मेहनत आपको लगानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरी ओवर में मैदान के अंदर पानी आया है, मैदान के अंदर पानी का आना और एक बार फिर मंच पर मेहमानों का आना और हमारे डीजे का गाना सुनते हैं और एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। प्रशांत सर, प्रेक्षकांची गर्दी प्रचंड वाढली आहे आणि तसेच आता बघितलं तर सेकंड लास्ट शो आहे आणि तसेच तिकीट हाऊसफुल आहे, शो हाऊसफुल झाला आहे। याच्यानंतर अंतिम शो देखील आपण बघणार आहोत, त्याच्याचं तिकीट पण मिळणार आहे। जिथे जागा भेटेल तिथे प्रेक्षक बसून घेत आहेत। आपण बघू शकता डोंगरावरती, झाडांखाली, बाइक्स वरती, जिकडे जागा भेटली तिथे प्रेक्षकांनी साथ दिला आम्हाला। आपका क्या कहना है, यहाँ से अगर यहाँ टिकट नहीं मिल रहा तो क्या ब्लैक से टिकट ले ब्लैक से टिकट लेना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छा सपोर्ट दर्शकों का। जब 4 बजते हैं ना तो ये जो स्टेडियम है ना हाउसफुल हो जाता है। अभी आज तो इतवार का दिन है, वैसे छुट्टी का दिन है, तो बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गेंदबाजी करें, गेंदबाज नीलेश सामने अपने बॉलिंग मार पर तैयार। टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है, इंपैक्ट देखा जाएगा, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद थी और अजीत मात्रे ने लेग बाय का इशारा किया। स्कोर अगर देखें तो ओवर यहां चल रहा है 32 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पुरवा 11 और ऋतिका स्ट्राइकर के बीच आज के दिन का ये तगड़ा मुकाबला, शानदार मैच चल रहा है। आणि सर, आपण पंचांची भूमिका बघितली तर सर्वात महत्वाची त्यांची भूमिका असते। गेल्या 4 दिवसांमध्ये मी बघितलं पण आतापर्यंत 1% चूक मी बघितली नाहीये आणि अतिशय आमच्या तिन्ही पंचांना एक सल्यूट असेल, एक मानाचा मुजरा ते आपण बघितला असेल। तो जहापना तुसी ग्रेड हो, तोफा कबूल करो। प्रज्वल बराडे, स्ट्राइक चढवली जाते, हल्ला बोल, चेंडू निघून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। प्रज्वल बराडेचा बॅट मधून षटकार, कमाल का स्ट्रोक था, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन। देखिए क्या स्ट्रोक खेल दिया है, क्रीज के कोने का इस्तेमाल, टप्पा खाने के बाद गेंद अंतर की तरफ आए, थोड़ा रुक कर खेले, इंतजार किया, पोजीशन में आए और बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया था। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई दर्शक दीर्घा में। इनका नाम है प्रज्वल, इनका भविष्य है उज्जवल। स्कोर 24 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर की बात करें तो इस वक्त तीसरा ओवर प्रगति पर है। स्ट्राइक रेट पर एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, एक इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान के अंदर आए हैं प्रज्वल। 24 पर 2, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। लेग स्टंप के बाहर गेंद ब्रॉकहोल में डालना चाहते थे और बल्ली गेंद को नहीं रोक पाए, वाइड बॉल का इशारा।
तोहफे के तौर पर संतोष चौहान, यहां से अगर देखें तो वो 3 रन आपको मिलने वाले हैं। डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद चलेगी, 2 रन, व्हाइट बॉल का इशारा और स्कोर अगर देखें तो मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सर बघितलं तर निश्चित स्वरूपामध्ये क्वालिफायर 2 ची मॅच आहे, म्हटलं तर सेमीफायनलच पकडून चला इथून या टुर्नामेंटची सेमीफायनलची मॅच आहे आणि तसेच प्रशांत सर फायटिंग टोटल 55 ते 60 धावा म्हणल्या तर इझी होणार नाहीत पूर्वा 11 संघाकरता। ऑफ स्टंपच्या बाहेर ठेवलेला हा चेंडू दर्जेदार आहे, पहिला लेग स्टंप पकडण्याचा प्रयत्न होता, त्याच्यानंतर ऑफ स्टंपच्या बाहेर दिशा बदलली जाते निलेश सांबरे याची। मला वाटतं कदाचित 55 ते 60 धावा बऱ्याच होतील या मॅच मध्ये। देखिए इस वक्त अगर देखें तो जो नीलेश सांबरे के जो गेंदबाज है कभी ओवर द विकेट आते हैं, कभी राउंड द विकेट आते हैं, तो बहुत सारे एंगल क्रिएट करने की कोशिश नीलेश सांबरे द्वारा। राउंड द विकेट इस बार भी हवा में उछाला खूबसूरती के साथ, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद बॉल लेके बाहर जाएगी। खिलाड़ी थे लेकिन वो बन गया दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। दर्शक स्ट्रोक बल्लेबाज प्रज्वल का भविष्य उज्जवल है। मैग्निफिसेंट बैटिंग, देखिए एक बार फिर वो इंतजार कर रहे हैं, गेंद का इंतजार कर रहे हैं, गेंद को आने दे रहे हैं और बल्ले के बीचों बीच टॉप ऑफ द बॉल जाके खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया था वाइड डिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से। वाह, एक गाने के साथ वापस आएंगे क्योंकि कमाल की बल्लेबाजी मैदान के अंदर हो रही है। स्कोर अगर बात करें तो टोटल बन गया है 33-33 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। सध्याच्या घडीमध्ये सर्वात पॉप्युलर सॉन्ग आहे, पण सर तुमच्याकडे एक प्रश्न असेल, प्रज्वल मराठे सारखा हार्ड हिटर त्याची प्लेइंग 11 मध्ये जागा नाहीये, इम्पॅक्ट प्लेयर ऍज अ म्हणून आलाय, काय फटकेबाजी करतोय? बहुत अच्छी पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए। इस बार भी एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन इनका जो बॉडी का वेट था वो पीछे ज्यादा पीछे चला गया और गेंद जो है ना टप्पा खाने के बाद ज्यादा ऊपर नहीं, अगर यही गेंद थोड़ा ऊपर आती तो ये भी गेंद बाउंड्री रन के बाहर जाती। पुल करने का प्रयास किया गया था। अपने सवाल पूछा था क्या प्रज्वल इस वक्त मेरे हिसाब से सही सोच के साथ मैदान के अंदर आए, इनको थोड़ा बचा के रखा था इस बड़े मैच के लिए और सही वक्त पर ये हुकुम पे का जो है ना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। चांगलं प्रदर्शन आहे, निलेश सांबरेच्या विरोधामध्ये चांगली फटकेबाजी केली आतापर्यंत। वीरू ऑन स्ट्राइक, वन्स अगेन चेंडूला उडवलंय पाठीमागे, जिया चौधरीच्या हातामध्ये सहज आणि सोपा झेल, अंततः निलेश जाता जाता घेऊन जाईल ती। बघितलं तर वीरू सिंगची विकेट, तिसरा हादरा ऋतिका स्ट्रायकर संघाला स्ट्राइक करण्याचा प्रयत्न होता, वीरू सिंग याचा एलिव्हेशन परफेक्ट मिळालं नाही, कनेक्शन होतं पण ताकद कमी पडली, खालच्या हिस्सावरती येऊन चेंडू आदळला आणि डायरेक्टली जियाच्या हातामध्ये चांगला झेल। दिनेश सांबरे की जो गेंदबाजी है बिल्कुल आप देखिए तो दिनेश सांबरे बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी, 31 रन खर्च किए और 1 विकेट। तो मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने एक बार फिर टॉस बॉक्स में चर्चा की थी, किसी एक गेंदबाज को आप टैकल करने की कोशिश करेंगे, अनसेटल करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल वही किया, 1 विकेट दिया। लेकिन 31 रन जब आपने दिनेश सांबरे के खिलाफ बनाए हैं तो प्लान वही था, एक प्रमुख गेंदबाज को आप अनसेटल कीजिए, बाकी गेंदबाजों के ऊपर दबाव आएगा। लेकिन दूसरी एंड पर शोभा ने प्रभावित किया, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। निलेशने चुकी केली पण निलेशच्या चुकीवरती जर कोणी पडदा टाकला असेल तर शोएबाने टाकलाय। एका साईडने धावा आल्यात, एका साईडने विकेट आल्यात, पण दोन्ही संघ समान स्थितीमध्ये आहेत। मला असं वाटतंय की इक्वली मॅच चालली आतापर्यंत। प्रज्वल ऑन स्ट्राइक, सामना करावा लागेल शोएब शहाचा, टप्पा पडल्याच्या नंतर टर्न प्राप्त होतोय शोएबाला, बल्ली चेंडूच्या पाठी मागे पण रोखणं नामुमकिन होईल बल्ली करता, निघून जाईन चेंडू डिक्लेरेशन झोन मध्ये 2 धावां करता। इम्पॅक्ट प्लेयर म्हणून आलाय प्रज्वल मराठे आणि इम्पॅक्टफुल इनिंग त्याच्या माध्यमातून आपल्या संघाकरता साकारली जाते। प्रज्वल मराठे 7 मध्ये 16 त्याचा बॅट मधून धावा आल्यात। संतोष, सबसे बड़ा सवाल है, जब एक बार फिर सामने दिनेश सांबरे थे तो तेज गेंदबाजी हो रही थी, शोएब अगर देखें तो वो टर्न करते हैं, स्पिन गेंदबाजी होती है, तो स्पिन के खिलाफ बल्लेबाज किस तरह से खेलेंगे वो देखना बहुत जरूरी है। 36 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर है, करंट रन रेट 11.37 का। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज प्रज्वल मराठे 7 गेंदों का सामना किया, 16 पर बल्लेबाजी कर रहे, अच्छी पारी अभी तक रही है। अब मजा आएगा, ये बहुत बड़ा बैटल मुझे दिख रहा है। शोएब अपने बॉलिंग मान पर तैयार, ये इसके बारे में मैंने चर्चा की थी, तेज गेंदबाजी के खिलाफ बहुत अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन जब स्पिन गेंदबाजी हो रहे तो गेंदों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर गेंदों को आप नहीं पढ़ेंगे तो शोएब जो है ना बहुत अनप्लेबल साबित होते हैं। 36 3 विकेट के नुकसान पर। जर तुम्ही शोएबाचा हात बघितल्यानंतर कदाचित शोएबाच्या विरोधामध्ये फटकेबाजी करू शकणार नाही, नो डाऊट। वन्स अगेन टर्न प्राप्त झालाय, चेंडू हवेमध्ये, जिया चौधरी जे काय करतोय ते आपल्या संघाच्या हेतूसाठी आणि स्वतःसाठी बघितलं तर तिसरा कॅच पकडला जातोय या मॅच मधील आणि शोएबा करतोय तिसरी सफलता या मॅच मधील।
क्या खेल चल रहा है। नीलेश सामने बहुत महंगे साबित हुए संतोष, लेकिन शोभा ने बहुत बढ़िया तरीके से अच्छी गेंदबाजी की है। और शोभा की बात करूं तो बिल्कुल अब देखिए आपके स्क्रीन पर, देखिए स्क्रीन पर शोएब शाह 14 पर पहुंच चुके हैं। मतलब जो ऑरेंज कैप युवराज के सर पर थी वो आएगी शोभा की तरफ। युवराज और पर्पल कैप, थोड़े पर्पल कैप की बात करें, ऑरेंज कैप की बात करें तो वो धीरज झा है, लेकिन पर्पल कैप की बात करें तो शोएब जो है बिल्कुल बढ़िया गेंदबाज, 9 मैचेस में 14 विकेट चटकाए हैं। तो ये जो मैच है उनके लिए बहुत यादगार साबित हो रहा है। अभी तक 9 गेंदों में 4 रन और 3 विकेट चटकाए हैं पर्पल कैप के हकदार। बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, टप्पा ऑफ टाइम के बाहर था, टप्पा खाने के बाद घुमा मिला, बल्लेबाज ऑन साइड पर खेलना चाह रहे हैं लेकिन स्पिन गेंदबाजी करना सबकी बस की बात नहीं है। 36 विकेट के नुकसान पर लाजवाब गेंदबाजी शोएब शाह द्वारा। मी म्हटलं ना, शोएबाला जो हाताने ओळखू शकतो तोच त्याच्या विरोधामध्ये मोठी फटकेबाजी करू शकतो। 1 सेकंड टर्न प्राप्त झाला, गॅपमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता, रनआउटची दाट शक्यता आहे। पंचांकडे दाद मागितली जाईल, तिसऱ्या पंचाची ती आवश्यकता लागणार नाहीये। रनआउटच्या स्वरूपामध्ये इकरामुद्दीन खान आला, इकरामुद्दीन खान गेला, आम्ही जातो डीजे कडे, त्यांना देखील एक छोटीशी संधी। से निकल चुका था भाई, वो वापस नहीं आने वाला। अब एक बार फिर तालमेल नहीं है, एक की हो रही थी मांग, तालमेल की कमी के कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम। शिवम गुप्ता मैदान के अंदर लालू का साथ देने के लिए आए हैं। चौथा ओवर आखिरी गेंद है और 11 गेंदों में 4 रन दिए, 3 विकेट चटकाए शोभा ने। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय शोभा, 36 पर पॉइंट। इस ओवर के आखिरी गेंद, राउंड विकेट, कदमों का इस्तेमाल किया, अच्छा स्ट्रोक है, गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रैवल, यहाँ खिलाड़ी पहुंचो, ये कैच लपकना बहुत जरूरी था, कैच छूटा है। दीपक थोड़ा उजाला लेके आ सकते थे, कैच अगर लपकते तो फायदा हो सकता था। कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूटा, दूसरा कैच छूटा है और 2 ओवर 5 रन 3 विकेट शोभा, मैग्निफिसेंट बॉलिंग। 4 ओवर के बाद 37 विकेट के नुकसान पर चर्चा मैदान के अंदर जारी है, चर्चा कॉम्बॉक्स में होगी। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और गाना सुनते हैं। सुपर हिट गाने के साथ वापस आएंगे। 37 शर्मा जी देखिए, एक बार फिर ये बंदा बहुत विकेट लेता है, बहुत विकेट लेगा है। मैंने एक बार फिर इनको करीब से देखा है। शोएब शाह ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, 2 ओवर 5 रन और 3 विकेट। इकोनॉमी देखिए 2.50 का है, क्या कमाल की गेंदबाजी रही है। इस मैच की बात करें तो इनके खिलाफ कोई चौका छक्का नहीं है। वाह वाह भाई वाह, जहाँ होती है चाह वह मिलती है राह, कमाल करते रहे मैदान के अंदर शोएब शाह, मैग्निफिसेंट बॉलिंग। नक्कीच सर, आपण बघितलं तर स्पेल असतो किती चेंडूंचा, स्पेल असतो 12 चेंडूचा, त्यामधील 8 चेंडू डॉट आलेत। म्हणजे शोएब शाहने बघितलं तर सळो की पळो करून सोडलंय, जास्त बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क होऊ दिला नाहीये बॅटरचा। संतोष सबसे बड़ी बात है कोई एक्स्ट्रा नहीं था, मिस्टर एक्स्ट्रा नहीं था। 37 रन स्कोरबोर्ड पर है तो कोई एक्स्ट्रा नहीं है, कोई चौका नहीं है, कोई सिक्सर नहीं है, अनुशासन के साथ गेंदबाजी की गई है। एक तरफ जब आपके प्रमुख गेंदबाज नीलेश सामरे के खिलाफ रन बन रहे थे तो दूसरी तरफ से रन बनाना बहुत मुश्किल हो गया बल्लेबाजों के लिए। 37 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। संतोष, इंटरेस्टिंग कहानी है, अद्भुत खेल मैदान के अंदर चल रहा है। गणेशाला बॉलिंग मार्क वरती शर्त टाकण्याचा प्रयत्न होता, दिशा दिली जाते, पंचांच्या डिसिजनची वाट बघावी लागेल। 22च्या स्वरूपामध्ये मिळतील या 2 धावा, जेवढ्या धावा बनतील तेवढं बेनिफिट ऋतिका स्ट्रायकर संघाला मिळणार आहे। या 2च्या मधून धावफलक वाढला तर जाऊन पोहोचेल ते 39च्या आकड्यावरती। गणेश सावरे आले बॉलिंग मार्क वरती। पहिला चेंडू चांगल्या दर्जाचा होता, विकेट कीपर शबीउल्ला खान यांना बीट करून डिक्लेरेशन झोन मध्ये गेलाय। स्ट्राइक एंड वरती शिवम गुप्ता आहे। अकुट टप्प्याचा चेंडू पाठीमागे पुन्हा एकदा जियात, पण तो यावेळेस बनून राहील दर्शक, दर्शनी स्ट्रोक, षटकार शिवमच्या बॅट मधून।
बैनर के सामने जो दर्शक बैठे उनसे मैं विनती करता हूँ कि आप थोड़ा सा वहां से उठ जाइए प्लीज। आप उठ जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूँ। पर्दे के पीछे बैठना आपको प्लीज। गणेश की अगली गेंद जरा ऑफ टर्म के बाहर वाली गेंद थी। गेंद को खेल दिया कमर की तरफ, शेबा ने क्या लपका, बल्लेबाज शिवम बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं और फिलहाल ऋतिका स्ट्राइकर के उम्मीदों को लगता हुआ ये छठवां झटका, बिग विकेट। जाईल तिथं सर ये भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। गोपी सिंह नए बल्लेबाज आए, वीरू सिंह इनके छोटे भाई, ये भी बल्लेबाजी करना जानते हैं। शायद उनको नीचे भेजा गया है, फिनिशिंग टच के लिए उनको भेजा गया है, लेकिन अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया था यहाँ पर गणेश आवरे ने और इस मैच में भी किया है। पहली गेंद पर 22 के 2 रन मिले, उसके बाद छक्का आया, लेकिन उसके बाद कमबैक किया। दोनों बल्लेबाजों ने अभी तक खाता खोला है नहीं। पहली गेंद खेलेंगे गोपी सिंह। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, उड़ाना चाहते थे, गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं। ये भी बेहतरीन गेंद है, जितने रन बनेंगे उतना बेनिफिट मिलने वाला है ऋतिका स्ट्राइकर्स टीम को। सर कहां तक पहुंचेगी ऋतिका स्ट्राइकर्स की टीम? यावरती निश्चितच चर्चा होईल। या चेंडूनंतर आपण त्यावरती निश्चित आता कारण अजूनही आपण बघितलं तर 8 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे। 25 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये गणेश या बॅला गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज। ऑफ टर्मच्या बाहेर त्या चेंडू ऑन साइडला खेळला, मिड विकेटमध्ये क्षेत्ररक्षक आपण पोहोचवला। दरेश सामरेच्या हातामध्ये चेंडू एक धाव निश्चित मिळेल। एकेरी धावसंख्या पोहोचली ती 46 वरती। 7 चेंडू शिल्लक आहे, 46 धावा धापलकावरती आहेत। 60 प्लस धाबा या ठिकाणी जर झाल्या तर निश्चितच एक फायटिंग टोटल आपल्याला बघायला मिळेल, कारण हा मोठा मॅच आहे। दोन्ही संघाकडे गोलंदाजी खूप चांगली आहे, त्यामुळे 60 पेक्षा जास्त धाबा उभारणं ऋतिका स्ट्राइकर संघासाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे। 11 गेंदों के बाद स्ट्राइक एंड पर आए गणेश यानी कि लालू। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे पीछे जिया चौधरी, ये गेंद के 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ ओवर नंबर 5 खत्म हो जाएगा। टीम का स्कोर 47, लॉस ऑफ 6 विकेट। 6 विकेट गंवा चुके ऋतिका स्ट्राइकर्स की टीम, लेकिन देखा जाए तो एक बड़ा बल्लेबाज है लालू, इनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। कुल मिलाकर 47 रन, 47 धाव संख्या। इथून 13 धाबा अत्यंत महत्त्वाच्या असतील बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी। 27 धाबा 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 5 षटकांचा खेळ समाप्त झाला। एक क्षणभर विश्रांती घेऊ आणि निश्चितच या वेळेला मधुर संगीत, सुगम संगीत ऐकूया आणि त्यानंतर चर्चा जारी राहील। सर अंतिम षटकाचा खेळ बाकी आहे। लालू स्ट्राइक एंडवरती, प्रताप सिंग तलवार बॉलिंग मार्कवरती आहे। अंतिम षटकामध्ये तुम्ही किती धावा बघतायत? यापूर्वीच मी एक प्रेडिक्शन दिलं होतं, 60 पेक्षा जास्त धाबा या ठिकाणी फार महत्त्वाच्या असतील। फिलहाल 60 कम से कम 60 रन तो आपको बनाने पड़ेंगे और देखिए 60 के ऊपर जितने रहेंगे ना वो एक बार फिर बोनस रहेगा। प्रताप बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, सबको पता है। गोपी सिंह जैसे कि आपने बताया कि वो बल्लेबाजी बहुत बढ़िया करते हैं। लालू के ऊपर रहेगा दारोमदार। 6 गेंदों का खेल इस पारी में शेष। देखिए अच्छा एंगल, बहुत अच्छा एंगल था। टिप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली, बल्लेबाज को लगा कि गेंद अंदर की तरफ आएगी, लेकिन गेंद बाहर की तरफ निकली है। बहुत अच्छा एंगल प्रताप सिंह का। बिंदी गेंद के साथ आगाज किया गया है। अंधेरे में मोमबत्ती, मुसीबत में उम्मीद जिंदगी में बहुत काम आती है। देखिए एक एक गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कॉन्फिडेंस और कॉन्सन्ट्रेशन के साथ आपको क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी। की मॅच इथपर्यंत येऊन पोहोचली सर की लिव्ह करणं गरजेचं नसेल, प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार करणं गरजेचं असेल। दर्जेदार चेंडू हा देखील बॅक टू बॅकचा दुसरा डॉट चेंडू आहे। प्रताप सिंग तलवाड चांगलं प्रदर्शन करतात। एक मात्र षटक त्यांना मिळते आणि त्या षटकामध्ये जास्त धावा कधी खर्ची करताना पाहायला मिळाले नाहीये। चांगलं प्रदर्शन करतात आपल्या संघाकरता। 47 धाव संख्या होती, त्याच आकड्यावरती स्टॉप झाली आहे। पहिले 2 चेंडू डॉट आलेत। लालू ऑन स्ट्राइक असेल, कदाचित स्ट्राइक चढवण्याकरता सज्ज आहे। बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक प्रताप द्वारा। ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, लेकिन कनेक्शन अच्छा नहीं। डीप स्ट्राइक कवर पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलट रहे और 2 रन मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। स्कोर 49 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदों में बांध कर रखा है प्रताप सिंह ने और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन प्रताप सिंह द्वारा रहा है।
अंतिम जे 3 चेंडू असतील अतिशय महत्वपूर्ण असेल. लालू 4 मध्ये 3 धावा त्याच्या बॅट मधून आल्यात, पण अंतिम 3 मध्ये एक मोठा हिटची मागणी करत असेल ऋतिका स्ट्रायकरचा संघ. ऑफ स्टॉप वरती सफल केलं होतं, वेट केलं होतं, वेट अँड वॉच. दर्जेदार षटकार लालूच्या बॅट मधून. या 6च्या मदतीने धावफलक वेगाने वाढेल, जाऊन पोहोचेल ते 55 आकड्यावरती. जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे 60+ का आंकड़ा आना बहुत जरूरी है. दूसरी तरफ से प्रताप ने 3 गेंदें बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, लेकिन एक गेंद बहुत छोटी गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार. WPL 2023 जीतने के लिए हम लोग है तैयार. इस मंच पर धमाका होगा हर बार, बार बार. यहां भी धमाका. इथे तारे आहेत, इथे सितारे आहेत, इथे कमाल आहे, इथे धमाल आहे, इथे धडाका आहे, इथे धूम धडाका. लालूची कडक बॅटिंग मैदानावरती बेधडक बॅटिंग करत असताना चेंडू जायची सीमारेषा पार. 6 धावांकरता षटकार. लालूची बॅट तळपायला सुरुवात झाली. प्रशांत सरांची प्रेडिक्शन होती 60+ तर धावा आल्यात आणि वरती एकच आली आहे फक्त. अंतिम चेंडूचा खेळ बाकी तरी देखील असं प्रतीत होतंय की 2 आले, तिसऱ्या करता आता डिमांड असेल. लालच बुरी भला आपण सातत्याने ऐकलंय, पण क्या ऑन डिमांड गेंदबाज रहेंगे या बल्लेबाज, वो देखना बहुत जरूरी है. अभी तो रिमांड पर है प्रताप और बल्लेबाजी लालू के कमाल की हो रही है. 61 6 विकेट के नुकसान पर प्रताप सिंह. ऑफ स्टंप के बाहर बाहरी किनारा और बल्ली ने रोक लिया, बल्ली ने रोक लिया. भारी भक्कम शरीर है लेकिन बेहतरीन फील्डिंग रही है. और जैसे कि मैं चर्चा कर रहा था 60+ का आंकड़ा आ गया है. 6 ओवर के बाद 62 6 विकेट के नुकसान पर प्रुहा 11 और ऋतिका स्ट्राइकर के बीच एक बहुत ही बड़ा मुकाबला, शानदार खेल मैदान के अंदर. और अब जाकर देखे 36 गेंदें 63 रनों की जरूरत है. इंटरेस्टिंग मैच, रोचक मुकाबला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है. न जाने किसके हाथों में ये WPL 2023 जीतने की रेखा है और WPL 2023 की ये खूबसूरत ट्रॉफी जीतने का ख्वाब सारे खिलाड़ियों ने देखा है. सपना किसका साकार होगा ये देखना बहुत जरूरी है. ये पहला पड़ाव समाप्त हुआ, पहली पारी हो जाती है खत्म. देखते दूसरे पारी में है कितना दमखम. एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे. कई मैच जाएगा, हम हमारे साथ, आप हमारे साथ जुड़े रहे. वेरी मच. क्या ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज या एक बार फिर गेंदबाज असरदार बनेंगे. अशरफ मंसूरी 10 रन 6 गेंदों का सामना किया. वीर सिंह 6 रन. कमलेश पटेल बहुत जल्दी आउट हुए, आउट पर डक. प्रज्वल मराठे ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और 16 रन बनाए. लालू ने बहुत अच्छा फिनिश किया, 7 गेंदों में 16 रन. शिवम गुप्ता के 7 रन. और पहली पारी की अगर बात करें तो ऋतिका स्ट्राइकर ने 62 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर. गेंदबाजी की बात करें तो नीलेश सामरे 2 ओवर 31 1 विकेट बहुत महंगे साबित हुए. इकोनॉमी 15 की है. शिव शाह की कमाल की गेंदबाजी 2 ओवर 5 रन और 3 शिकार किए गए हैं. और उसके साथ गणेश. तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट मैदान के अंदर जरूर हुई है. एक तरफ जब नीलेश सामरे महंगे साबित हुए तो दूसरी तरफ से शिव बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते रहे हैं. जीतने के लिए 63 रनों की जरूरत है. इस मुकाबले में बिल्कुल मजा आएगा. और संतोष 63 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? वो आने वाले 6 ओवर आपको बताने के लिए मैं प्रशांत और संतोष के साथ एक बार फिर जुड़ने वाले. लेकिन उससे पहले आइए गाना सुनते, सुपर गाने के साथ वापस आएंगे. गाने के पार लाइव एक्शन.
आउटलाईनच्या बाहेर जो कोणी प्रेक्षक कॅच पकडेल त्यांच्याकरता 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे. आपण बघितलं तर MK वॉरियर्स यांच्या माध्यमातून प्रेक्षकांकरताय. लेकिन एक बार फिर नियम है इसमें, आपको बाउंड्री लाइन के बाहर ही कैच पकड़ना है, अंदर नहीं आना है. नहीं तो 200 रुपये मिल रहे तो आप एक बार फिर एक्साइटमेंट से अंदर आ सकते हैं. अंदर आएंगे तो 200 का फाइन लगेगा आपको. तो अंदर नहीं आना है, एंजॉय करना है. बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. समय ज्यादा ले, चले मैच शुरू करना है, मुकाबला शुरू करना है. 63 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए. 11 टीम को प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर दिलीप सांबरे, और दूसरी तरफ आप बल्लेबाज की बात करें तो शबीउल्लाह, और जो दर्शक दीर्घा में है, बाउंड्री लाइन के बाहर है, अगर आप कैच लपकते हैं तो 100 का इनाम है. MK वॉरियर्स इनकी तरफ से इनाम, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर ही कैच पकड़ना है. हर कैच के लिए 100 का इनाम मिलेगा. अगर 5 कैच पकड़ते तो आज के दिन का काम हो गया आपका. एक बार फिर शाम का समय भी आ रहा है. ढलता हुआ सूरज, कमोती में रोशनी, मुकाबला शुरू होता हुआ. स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार, दिलीप सांबरे. सामना करेंगे गेंदबाज युवराज. युवराज ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. ऑफ स्टंप के बाहर खेलने की कोई कोशिश नहीं है. बिंदी गीत के साथ आगाज युवराज ने किया. शोभा पहले पायदान पर है तो युवराज दूसरे पायदान पर है. टॉप रैंकिंग आप देखें तो टॉप 10 की अगर बात करें तो बढ़िया प्रदर्शन गेंदबाजों का रहा है. और संतोष पहली गेंद पर बिंदी है, पहली गेंद आउट ऑफ द ऑफ स्टंप. अच्छी गेंद थी, खेलने का कोई प्रयास नहीं है बल्लेबाज दिलीप सांबरे द्वारा. युवराजकडे स्पीड आहे आणि त्या स्पीडचा भरपूर त्याने उपयोग करून घेतला या टुर्नामेंट मध्ये, आणि खऱ्या अर्थाने युवराजने बरंच प्रभावित केलंय. निलेश ऑन स्ट्राइक. ऑफ स्टंपच्या बाहेरील चेंडू पुन्हा एकदा छेडछाड करण्याचा प्रयत्न होता. वाईडचा इशारा येतोय. एक्स्ट्रा चेंडू मध्ये दरम्यान आलाय आणि या एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाचं इथे खातं खुलं जाईल. स्पृहा 11 संघाचं. मिस्टर एक्स्ट्रा से खाता खुलता हुआ. रन संख्या 1 रन बगैर किसी नुकसान के. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर युवराज गेंदबाजी कर रहे हैं. सामना करेंगे बल्लेबाज निलेश सांबरे. निलेश ऑन स्ट्राइक. दोबारा पटकी में गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल मिल रहा है. दूसरी बार खेलने की कोई कोशिश नहीं है, और अच्छी रणनीति मैं समझ सकता हूं युवराज की. प्लान तो बिल्कुल बना हुआ है. निलेश के सामने क्या गेंदबाजी करनी है. टर्नमेंट पॉइंट काबा, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ, ऑफसेट पर 5 खिलाड़ी, ऑन सेट पर लॉन्ग और बॉडी रन पर, और 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर है. संतोष, अच्छी गेंदबाजी युवराज द्वारा. चांगलं प्रदर्शन करतोय या टुर्नामेंट मध्ये युवराज. आणि तसेच त्याच्या पाठीमागे आपण असे बरेच खेळाडू बघितले होते की पर्पल कॅप करता रेस लागली होती. आता जर बघितलं तर शोएबाच्या डोक्यावरती ती कॅप आहे, पण 1 विकेट लांब आहे फक्त युवराज. निलेश ऑन स्ट्राइक. हा खूप टप्प्याचा चेंडू होता. बघितलं तर पाठीमागे फिल्डर तैनात आहे. 1 धावी ते सहज सोप्या रूपाने मिळेल आणि निलेश देखील आपलं वैयक्तिक खातं खोलेल. संतोष, कुछ ऐसे गेंदबाज होते हैं, भुवनेश्वर कुमार, एक बार फिर देखें तो शमी, या एक बार फिर बेगराम, एक लाइन पकड़ते हैं, एक दिशा के साथ गेंदबाजी करते हैं. युवराज ने उसी तरह से गेंदबाजी की. आउट ऑफ द स्टंप चौथे, पांचवें, छठे स्टंप की तरफ हमेशा गेंदबाजी की है, और अच्छा उछाल मिल रहा है. हम एक्शन से गेंदबाजी कर रहे हैं युवराज यादव. बरवा में उछाला, कमर पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लिया कैच. बहुत ही बेहतरीन कैच लिया गया. एक बार फिर तालियां बज रही है, सीटियों की आवाज एक बार फिर बढ़ रही है, और बल्लेबाज बैक टू द पेबल जा रहे हैं शबीउल्लाह खान. और इस मैच में युवराज ने डाली है जान. एक विकेट, बहुत भी तो अपना विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बसता हुआ. गॉन. स्पॉन्सर की बात करें तो फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर बाय मुनीर भाई, स्काई डेवलपर, MM डेवलपर्स. सेकंड प्राइज रनर अप ममता बाई बसेरा गार्डन. थर्ड एंड फोर्थ प्राइज सतीश मोहिते सीईओ सारथी फाउंडन. उसके साथ मैन ऑफ द सीरीज साइकिल सुनील सोनावणे, राकेश शर्मा, सबीर खडुलकर. थैंक यू वेरी मच. इस वक्त अगर देखें तो टोटल 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर युवराज यादव अपनी बॉलिंग पर तैयार. नए बैटर मैदान के अंदर आए हैं.
जियाद, जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत है। इस बार गति परिवर्तन किया था, क्या सुंदर गेंदबाजी का दिनेश सामरे ने मना किया, यह खतरा है, थ्रो अच्छा नहीं है, थ्रो वाइड फ्रॉम द स्टंप है, यहां बिल्कुल खतरा था। जियाद बिल्कुल इस पर अगर देखें तो भाग रहे थे, मना किया दिनेश सामरे ने। और पहले ओवर की जो कहानी है, स्कोर अगर देखें तो 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आइए सुनते एक सुपर गाना, गाने के साथ चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। महत्वपूर्ण मॅच आहे, भागीदारीची आवश्यकता असेल, भागीदारीची आवश्यकता असेल स्पृहा 11 संघाला। आपण बघितलं तर षटक क्रमांक पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन संख्या 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आपने सही कहा कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन पहले दिन में मैंने यही कहा था कि सब्र का फल मार्केट में नहीं मिलता, सब्र का फल मार्केट में नहीं मिलता। आफ्टर 1 ओवर स्कोर 2 for loss of 1 wicket, दिनेश सामरे यहां तैयार है और सामना करेंगे गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। बात छोटी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद ऑन साइड पर पुल किया, वीरू ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन लेने का मौका मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर अगर देखें तो 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। युवराज यादव ने संतोष कमाल की गेंदबाजी की, शानदार गेंदबाजी, 1 ओवर 2 रन और 1 विकेट, सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ था। उसके बाद में अब देखिए दबाव जो है ना बल्लेबाजों के ऊपर है। निलेश साबरे यांनी जर हॅट्रिक षटकार लगावले तर त्यांच्याकरता अजय गुप्ताच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे आणि प्रेक्षकांकरता देखील 100 रुपयाचं पारितोषिक अजय गुप्ता यांच्या माध्यमातून आहे। बाउंड्री लाईनच्या बाहेर कॅच पकडला तर वाढीचा इशारा होता। आपण त्या धाव संख्येमध्ये भर पाडली जाईल, या 1च्या मध्ये धावफलक वाढला जाईल, नक्कीच आम्हाला आमचे गुणलेखक दर्शन धाव पोहोचले ते 4 आकड्यावरती। इकरामुद्दीन खान ज्याने की चांगला कॅच पकडला होता ते बॉलिंग मार्क वरती आहेत। जियाद चौधरी अक्रॉस द बॅट खेळण्याचा प्रयत्न, ऑफ स्टंपच्या बाहेरील हा दर्जेदार चेंडू आहे। जी लाईन युवराजाने पकडली होती ती लाईन देखील इकरामुद्दीन खान पकडतायत, चांगली करामत केली जाते आतापर्यंत। बिल्कुल बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है गेंदबाजों द्वारा। स्कोर अभी अगर देखें तो टोटल बन गया है 4 रन। छोटी गेंद आउटसाइड पर पुल किया, खिलाड़ी बॉल पर मौजूद है, ओहो क्या छोड़ता बागेट बॉल लेके बाहर जाएंगे 4 रनों के लिए। स्ट्रोक है दमदार, रन मिलेंगे 4, चौका। खराब क्षेत्ररक्षण शिवमच्या माध्यमातून जीवनदान मिळालंय। जियादला आणि दिसे जीवनदान नवे प्रशांत सर तर 4 धावा देखील मिळाल्यात। बिल्कुल सही, किस्मत आपको मौका देती है और मेहनत आपको चौका देती है। यहां से अगर देखें ये कैच होना चाहिए था, भाग्य का साथ मिला और गेंद बाउंड्री रन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। दूसरे ओवर का खेल जारी है मैदान के अंदर। धाव संख्या 8च्या आकड्यावरती जाऊन पोहोचली, स्ट्राइक एंडवरती जियाद। यावेळेस चांगला स्ट्रोक आहे, चेंडू निघून जाईल मिड विकेटच्या डोक्याच्या वरून बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, जियादच्या बॅट मधून षटकार। सर उडी उडी जात आहे, कॅच सुटला, चौकार गेला, पुढच्या चेंडूवरती ते म्हणतात ना जलेपे नमक नाही तर मिरची पावडर लावली आहे, अशी तशी नाही लावली, घासून लावली आहे। संतोष चौहान बिल्कुल अपने सही कहा, क्योंकि एक जीवनदान मिला तो उसके बाद में उसके ऊपर दूसरी गेंद के बाद अगर देखे बड़ा स्ट्रोक आया है। ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो मारा है चौका, छक्का भी बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज जिहाद द्वारा। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को ऑन साइड की तरफ एक बार फिर लेके आए हैं वीरू सिंह इस वक्त है। दर्शक दीर्घा से आवाज आना शुरू हो चुका है। इंटरेस्टिंग मैच, देखिए दर्शक दीर्घा में दर्शक है, एक बार फिर देखिए समर्थन मिल रहा है। 15 रन 1 विकेट का नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर स्वा 11 को जीतने के लिए 63 रनों की जरूरत है बल्ले से। उसके बाद में आने बल्ले से यहां मौका, वीरू जी गेंद के नीचे लिया कैच, सेलिब्रेशन मोमेंट है।
आवाज आ रही है, तालियां बज रही है, एक बार फिर मोमेंटम बनता हुआ और नीलेश सामने बैक टू द पेबल, पहले सिक्सर और उसके बाद में विकेट। युवराज यादव ने झटका दिया है, एक तेरी एक मेरी। युवराज ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करते हुए आज बहुत बड़ा विकेट। नीलेश सामने बैक टू द पेबल एंड गॉन। आज मी म्हटलं होतं की अशरफ मंसूर यांचा विश्वास आहे, ऋतिका स्ट्रायकर संघाचा देखील त्याच्यावरती विश्वास आहे आणि युवराज त्यांच्या सर्वांच्या मनावरती राज्य करतोय, म्हणून तर युवराज बनला आतापर्यंत। चांगलं प्रदर्शन आहे, 22च्या आकड्यावरती दुसरा गडी बाद झालाय, दुसरा आदरा स्प्रोवा 11 संघाला नवीन बॅटर दरम्यान इन झालाय, दाखल झालाय जबीर सय्यद। फिल्डिंग मध्ये चेंजेस केले जातील, फिल्डिंग खोली गेली। आपण तिसऱ्या षटकामध्ये बघतात, पहिल्या चेंडूवरती सिंगल, त्याच्यानंतर षटकार, त्याच्यानंतर विकेट। धावफलक जाऊन पोहोचले 22-22। तीसरे ओवर का खेल आप देख रहे हैं, युवराज यादव का यह दूसरा ओवर है, स्कोर 22-2 विकेट के नुकसान पर। जबीर यहाँ नए बल्लेबाज मैदान के अंदर रियाद का साथ निभाने के लिए आए हैं। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, कहाँ खेलना चाहते तो कुछ पता नहीं चला, बल्ले कानूनी किनारा लगा, अशरफ मंसूरी ने गेंद को रोक लिया है। ओहो हो, अच्छा मुकाबला, बहुत अच्छा मुकाबला। ऋतिका स्ट्राइकर और स्प्रोवा 11 के बीच चल रहा है, तगड़ा मैच है, संघर्षपूर्ण मुकाबला मैदान के अंदर। रिकॉर्ड रन रेट 12.30 का है, करंट रन रेट 8.25 का है। 22-2 विकेट के नुकसान पर 20 गेंदे 41 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। येणाऱ्या 20 चेंडूचा खेळ बाकी, विजयाकडे 41 धाव संख्येची आवश्यकता। हे दोन चेंडू अतिशय महत्वपूर्ण असतील युवराजच्या स्पेल मधील। जमीर उडवण्याचा प्रयत्न, चेंडूच्या खाली गोपी सिंग, सिंगल वेस किंग, आणखी एक विकेट युवराजच्या खात्यामध्ये। विकेट बहुत महत्वपूर्ण, 19 गेंदे 41 रनों की जरूरत है। क्या कमाल का यहाँ एक बार फिर स्पेल रहा है युवराज का। या स्पर्धेकरता बॉल स्पॉन्सर झालेत, ते आमचे स्पॉन्सर संदीप दादा पाटील यांचं आगमन झालंय फ्रॉम बालजीपाडा। संदीप दादा आपलं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल। 19 गेंदे 41 रनों की जरूरत और बॉल स्पॉन्सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है। संदीप संदीप राजभर मैदान के अंदर आए तो बहुत महत्वपूर्ण मैच है, उस पर कोई सदर WPL 2023 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं। संदीप आलाय इम्पॅक्ट प्लेयर म्हणून। अगोदरच्या इनिंग मध्ये आपण बघितला इम्पॅक्ट प्लेयरचा उपयोग कशा प्रकारे करायचा तो करून दाखवला होता अशरफ मंसूरी अँड टीम मॅनेजमेंट यांनी। पण आता बघितलं तर सेकंड इनिंग मध्ये देखील इम्पॅक्ट प्लेयरचा उपयोग केला जातो बॅटिंग करता, तो आलाय संदीप राजभर। येणाऱ्या 19 चेंडूचा खेळ बाकी आहे, विजयाकरता 41 धाव संख्येची आवश्यकता। युवराजच्या स्पेल मधील अंतिम चेंडू आहे। रचनात्मक कलात्मक स्ट्रोक आहे, युवराज सर्वांवरती भारी पडतोय, कदाचित माझ्यावरती देखील भारी पडेल, त्याला सन्मान देऊन जाऊ द्या, त्याला मिळेल इथे ती दुहेरी धाव। येणाऱ्या 18 मध्ये 39 धाव संख्येची आवश्यकता असेल। गेम ऑन आहे, मॅच ऑन आहे। प्रेक्षकांना विनंती असेल, मॅच जर आवडली असेल तर सर्वांनी टाळ्या वाजवा। मित्रांनो, टाळ्या वाजवायला GST लागत नाही, तर प्लीज टाळ्या वाजवणं गरजेचं आहे। तुमची एक टाळी नक्कीच प्लेयरचा कॉन्फिडन्स लेवल वाढवेल आणि तुमच्या टाळीने नक्कीच योगदान दिलं जाईल या टूर्नामेंट मध्ये। 18 गेंदों का खेल, 39 रनों की जरूरत है। आपके स्क्रीन पर आप देखें बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक, ऋतिका स्ट्राइकर का अपना एक लोगो, सुहा का एक बार फिर अपना लोगो, और टू विन सी नीड 39 फ्रॉम 18 बॉल। ये एक बार फिर बहुत अच्छा पिक्चर आपके स्क्रीन पर है। डीजे मास्टर आइए, थोड़ा चर्चा मैदान के अंदर हो रही है। शाम की 4 लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हो रही है। तब तक हम एक सुपर हिट गाना सुनते हैं और गाने के साथ वापस आएंगे।
बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं WPL 2023। 4:41 का समय हो गया है, तो आपको ज्यादा समय नहीं लेना है। जलपान का खेल यहाँ समाप्त होना चाहिए। जलपान यहाँ समाप्त होना चाहिए। वक्त ज्यादा हो रहा है, वक्त ज्यादा हो रहा है। 4:42 हो गए हैं। चलिए सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर। 18 गेंदों का खेल, 18 गेंदे शेष, 39 रनों की जरूरत है। टारगेट 63 रनों का, लक्ष्य बिल्कुल 63 रनों का है। और बेहतरीन आयोजन राहुल भैया, राहुल घरत, इनका बहुत ही जबरदस्त यह आयोजन प्रतियोगिता का यह 7वां संस्करण है। और सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जा रहे हैं। संतोष, इंपॉर्टेंट मैच, क्रुशियल मुकाबला। अगर जीतते हैं तो फाइनल का टिकट मिलेगा, हारते तो एक बार टूर्नामेंट से बाहर जाएंगे। लेकिन मैच अभी बहुत अच्छा बना हुआ है। 18 गेंदे, 39 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट जास्त नाहीये, 13ची सरासरी प्रति षटकाच्या पाठीमागे ठेवायची। 3 गडी बाद झाले। जिहाद चौधरी जोपर्यंत मैदान दरम्यान राहील तोपर्यंत अपेक्षा असतील स्पृहा 11 संघाला। सर, ग्राउंडवरती पब्लिक किती दिसते अंदाजे जर बघितलं तर मला असं वाटत नाही की ग्राउंडचा कुठला कोपरा खाली असेल। आय थिंक मला वाटतं 1,500 ते 2,000 पब्लिक ग्राउंड वरती आहे असं मला वाटतंय। संतोष, एक बात आपने पहले भी बताई थी, जब मैच शुरू हुआ था तब इतने दर्शक आए हैं। पहले पर गेंद थी लेग के बाहर। देखिए दर्शक दीर्घा से तालियां बज रही है, डगआउट में तालियां बज रही है। दोनों तरफ समर्थन जरूर है। आप लोगों का मिलेगा प्यार तो निखर के आएंगे यंगस्टार। मैदान के अंदर देखें तो बहुत अच्छा बैटल। 18 गेंदे, 38 रनों की जरूरत है। इस बार अच्छा स्ट्रोक है। फ्राइटेड गेंद लॉन्ग ऑन पर, खिलाड़ी गेंद के नीचे लिया, कैच आउट। विकेट है और विकेट मिलता हुआ बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जाएंगे। अशरफ को सफलता मिली है। थँक्यू सो मच अशरफ मंसूरी, संघाचा कर्णधार चांगलं प्रदर्शन करतोय। लालू आणि चांगला झेड टिपला गेला, त्याच्या माध्यमातून देखील चांगलं प्रदर्शन झालंय। आपण जर समीकरण बघितलं, येणाऱ्या 17 चेंडूचा खेळ बाकी विजयाकरता 38 धावसंख्येची आवश्यकता असेल स्पृहा 11 संघाला। अशरफ मंसूर यांनी जर विकेट हॅट्रिक घेतली तर अजय गुप्ता यांच्या माध्यमातून 1500 रुपयाचं पारितोषिक आहे। 1500। बल्ली ऑन स्ट्राइक। बल्लीची बॅट सर या टुर्नामेंट मध्ये पूर्णपणे शांत बघितली आपण, पण कदाचित आता चालेल का, क्वेश्चन मार्क असेल। अशरफ मंसूरी घातक गोलंदाजी करतोय। अशरफ बॉलिंग मार्क वरती सोडून दिला जातोय। पंजाबच्या दिशेने वळतीन वाईडचा इशारा। याच्या अगोदर देखील आपण ज्यावेळेस ओव्हर स्टार्ट होणार होती, मिस्टर एक्स्ट्रा मैदान दरम्यान दाखल झाले होते। पहिला चेंडू आपण बघितला होता वाईडच्या स्वरूपामध्ये, त्याला पुन्हा एकदा टाकावं लागलं, त्याच्यानंतर आली विकेट। दूसरा चेंडू देखील पुन्हा एकदा टाकावा लागेल था। इस ओवर की अगली गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आते हुए गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेल दिया है पॉइंट क्षेत्र में। बल्ली इस तरह की बल्लेबाजी कभी भी नहीं करते, वो हमेशा बड़े स्ट्रोक के लिए जाते हैं, लेकिन टीम की जरूरत को समझते हुए इन्होंने सिंगल लिया। सेंसिबल क्रिकेट मैदान के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहते हैं बल्लेबाज संदीप, जो बीच मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। राउंड विकेट। इस बार टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ। अब तालियां बज रही है, सीटियां बज रही है, और उसके साथ संतोष प्रेशर कुकर की सीटी भी बज रही है। मजा आ रहा है, दिल की धड़कनें भी बहुत तेज होती हुई। 15 बॉल 36 समीकरण सोपं होणार नाहीये। अशरफ मंसूरी चांगलं प्रदर्शन करतायत। शरीरावरती टाकण्याचा प्रयत्न होता, पंच इंटरेस्टेड असेल, नो डाऊट, शंका नाहीये। वाईडचा इशारा येईल। वाईड क्रमांक जर बघितलं आपण या षटकामधील आहे तो 3रा। या 3 धावा एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये खर्ची पडलाय अशरफ मंसूरी। प्रभु गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे, एक प्लान इनका बना हुआ है, लेकिन वो प्लान काम नहीं कर रहा है। 15 गेंदे और जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है। ऑफ टाइम के बाहर बैक पर चले गए, पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया। जब तक ये गेंद को पॉइंट के खिलाड़ी फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। अब 14 गेंदे और 34 रनों की जरूरत है। सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने अशरफ है, मैं छक्का कैसे मारूं। अगर ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। यहां से मोमेंटम गेंदबाज की तरफ जा रहा है, प्रेशर बल्लेबाजी के ऊपर बढ़ता हुआ। 14 मध्ये 34चं समीकरण आहे। या 2 चेंडूवरती एक बोर्ड येणं गरजेचं असेल। स्पृहा 11 संख्या करता यावेळेस ब्लॉक होलची डिलिव्हरी, 3 फळा उद्ध्वस्त। बल्लीच्या खेळीवरती पूर्णविराम, फुल स्टॉप लगावला जाईल
आणखी एक हादरा स्पृहा 11 संघाला. आणि या मॅच मध्ये पूर्णपणे बघितलं तर आपली पकड मजबूत करताना ऋतिका स्ट्रायकरचा संघ. नाव देखील स्ट्रायकर्स आहे. अशरफ मंसूरी देखील स्ट्राइक करतोय बॅटर्स वरती. दर्जेदार गोलंदाजी. शाहरुख खान ने चीत किया था, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, ज्यादा अक्रॉस चले गए थे खास करके बल्लेबाज बल्ली, लेकिन सामने है बल्लेबाज बल्ली अशरफ मंसूरी ने खलबली की है. बहुत बढ़िया. एक बार फिर देखिए क्या हुआ था. अक्रॉस खेलने का प्रयास, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, स्क्वेयरली की तरफ खेलने का प्रयास, शॉट अच्छा नहीं था बल्ली का. और उसके बाद में क्या हुआ, गेंद बिल्कुल स्टंप के ऊपर टकराई. सेलिब्रेशन मोमेंट, पीछे देखे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. ये गेंद कहाँ खेलने का भाई प्रयास कर रहे थे, पहले सफल हुए थे और टारगेट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टारगेट था. सही निशाना गेंदबाज अशरफ मंसूरी का. बल्ली बैक टू द पेविलियन और 2 फ्रेम में अब एक बार फिर ये बात सारा खेल आगे आया. आंसर पर खेल दिया, लॉन्गर पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लिया, कैच आउट. तालियां बज रही है, अब सीटियां बज रही है. डगआउट की तरफ देखिए क्या माहौल बना हुआ. यहाँ तालियां बज रही है. देखिए आप सारे लोग जो है ना इस वक्त पिक्चर में है और ये समर्थन मिल रहा है. 12 गेंदे 34 अशरफ मंसूरी. हमेशा मैं कहता हूं जो सबके करते हैं मनीषा पुरी, वो है अशरफ मंसूरी. मैग्निफिसेंट बॉलिंग. मन जिंकलं जातंय प्रेक्षकांचं, आपल्या टीम मॅनेजमेंटचं. आणि सध्या कोपऱ्याला जल्लोष बघा, काय जल्लोष आहे. ऋतिका स्ट्रायकरच्या डगआउट मधून नक्की साथ दिली जाते. येणाऱ्या 12 चेंडूचा खेळ बाकी. विजयाकरता 34 धावसंख्येची आवश्यकता. रिक्वायर्ड 100 परफेक्ट 17-17 आहे. मॅच इथून देखील हातामध्ये असेल. शोएब शाह बॅटिंग करता ओळखला जातो. संदीप देखील चांगलं प्रदर्शन केलं होतं कालच्या दिवसामध्ये, पण हे समीकरण सोपं होणार नाहीये. मैं तो समझ सकता हूँ कि अभी भी ये मैच बना हुआ है, क्योंकि इस वक्त 12 गेंदे 34. इस ओवर में अगर 15-20 रन आते हैं या 15 भी रन आते हैं तो मजा आएगा. मैच समाप्त नहीं है. संदीप है मैदान के अंदर, शोभा भी थोड़ी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अब आपको बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि 34 रन चाहिए. 12 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है. और गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. वीरू अपने बॉलिंग पर तैयार है. पूरा दारोमदार रहेगा संदीप के ऊपर. बहुत ही बेहतरीन खेल इनका जरूर रहा है. आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की है आज के दिन. बड़े स्ट्रोक खेलने में माहिर खिलाड़ी संदीप. ऑन स्ट्राइक ऑफ के बाहर अच्छा स्ट्रोक है. गेंद को कट किया, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी गेंद. ओहो क्या बात है. जो तूफान से पलते जा रहे हैं वही दुनिया को बदलते जा रहे हैं. राहों से लड़ते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं. संदीप ने उम्मीदों के दीप जलाए हैं. मैग्निफिसेंट बैटिंग. दिवा पेटवलाय, अंधारामध्ये साथ देणार आहे. आणि अशाच स्ट्रोकची आवश्यकता असेल स्पृहा 11 संघाला. उम्मीदची करार घेऊन आलाय पहिल्या चेंडूवरती. 11चं समीकरण बाकी आहे. जिंकण्याकरता 30 धावसंख्येची आवश्यकता. समीकरण इथून देखील सोपं होणार नाहीये. आणि पहिल्या चेंडूवरती चौकार आलाय. कदाचित ओव्हर मोठी होऊ शकते. चेंडू हवेमध्ये मिस टाइम झाला. चेंडूच्या खाली फिल्डर येताना दूर राहीन. एक अपडेट दुसऱ्या करता कॉल आहे पण मिळणार नाहीये. आणि तसेच सर एक पारितोषिक घेतोय. शोएबाच्या एका षटकाराकरता 2500 रुपयाचं पारितोषिक आहे अजय गुप्ता यांच्या माध्यमातून. क्या बात है. शेयर मार्केट बहुत ऊपर चला गया है और शोएबा एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है. 10 गेंदे 29 रनों की जरूरत है. स्ट्राइकर पर शेप ऑफ के बाहर गेंद थी. कमर क्षेत्र में खेल दिया. इंतजार किया था, खूबसूरती के साथ पीछा कर रहे खिलाड़ी. गेंद बिल्कुल रुकने वाली है. बेहतरीन फील्डिंग बॉडी लाइन पर हुई है. 2 रन लेने का मौका. संतोष भाई ने इसीलिए कहा था कि यह मैच समाप्त नहीं है. मैदान के अंदर चल रहा है घमासान. हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान. टीवी रखे ऑन, टीवी रखे ऑन, मोबाइल ऑन रखिए. गेम ऑन है. मजा आएगा इस मुकाबले में. 9 गेंदे और 27 रनों की जरूरत. एक बड़ा स्ट्रोक कहानी में पलटवार लेके आएगा. 9-27 सर समीकरण आहे सर. शोएबा बॅटिंग करता ओळखला जातो. एक बोर्ड हाईटची आवश्यकता असेल. बॅट फिरवली आहे. पाठीमागे फिल्डर मिसफील्ड. खराब क्षेत्ररक्षण. चेंडू धन 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 सीमा पार. शोएबाच्या बॅट मधून येतोय चौकार. क्या बात है. क्या बल्लेबाजी हो रही है. बहुत ही जबरदस्त. एक बार फिर प्रहार किया गया. और शानदार बल्लेबाज. देखिए एक्शन रिप्ले में क्या हुआ था. ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर गेंद थी. बल्लेबाज सफल हुए. फॉलो किया गया. बल्लेबाज ने एक बार फिर बल्ला घुमाया. बल्ला घुमा, मैदान झूमा. गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाते भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. और कमाल का खेल मैदान के अंदर हो रहा है. दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर. और ये लगा WPL शानदार 4. 8 गेंदे 23 रनों की जरूरत है. मैदान के अंदर वो कांटे की टक्कर चल रही है. इस मुकाबले में बिल्कुल मजा आएगा. जीत की उम्मीद और हार के डर के बीच का जो समय होता है ना, वो कमाल का होता है. दिल की धड़कनें तेज हो रही है. दर्शक काफी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं. दर्शकों से खचाखच बड़ा स्टेडियम है
और एक इंटरेस्टिंग बैट, रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। शोएब अपने बॉलिंग पर, शोएब एक पास स्ट्राइक करने पर तैयार, गेंदबाजी करने के लिए वीरू तैयार है। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, बैकफुट चले गए, ऑन साइड पर खेल दिया, क्या ढूंढा, गेंद जाएगी डिस्क लेग बॉलिंग की तरफ, खिलाड़ी बॉलिंग पर मौजूद है, थोड़ा सा फंबल हुए हैं और दूसरे के लिए पलटना चाह रहे हैं, दूसरे के लिए पलटना चाह रहे हैं। 2 रन मुकम्मल किए, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। तालियां बज रही है, तालियों की आवाज आ रही है, 7 गेंदें 21 रनों की जरूरत है, कांटे के टक्कर मैदान के अंदर है। क्या चाहिए, हर दिन आता है, हर दिन आता है, हर दिन जाता है, मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है। पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर 7 मध्ये क्विजचं समीकरण, हा चेंडू अंतिम आहे या षटकामधील, जर कदाचित एक बोर्ड आईड आला तर अंतिम षटकापर्यंत ही मॅच जाणार आहे, याच्यामध्ये कुठलीही शंका नाहीये. पण आपण बघितलं स्पृहा 11 संघ फक्त एक बाउंड्री, एक बोर्ड हाईटची अपेक्षा करतोय शोएबाकडून. शोएबाच्या एका षटकाराकरता 2000चा देखील पारितोषिक आहे. भेगीड करण्याचा प्रयत्न, गतीमध्ये परिवर्तन, पेस व्हेरिएशन आणि तसेच बघितलं तर डॉटच्या स्वरूपाने चेंडूची सांगता होईल. येणाऱ्या अंतिम 6 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. विजयाकरता 21 धावसंख्येची आवश्यकता. आपल्या वैयक्तिक स्पेल मधील जर बघितलं तर अशरफ मंसूरीची आणखी एक ओव्हर आहे, हातामध्ये ठेवली होती कदाचित. 6 गेंदें की समय हो गया। एक बार फिर छोटे से ब्रेक का गाने के साथ एक बार फिर चर्चा जारी रही, थोड़ा माहौल बनाइए, डीजे अपने आइए। एक बार फिर मेहमानों का आना, दोपहर का खाना और हमारे डीजे का गाना, सुनिए गाना और वापस आएंगे। डीजे 1 सेकंड थांबवतोय. अशरफ मंसूरी ऑन हॅट्रिक आहे, त्यांच्या हॅट्रिक करता आपण बघितलं 1500 रुपयाचं पारितोषिक होतं. अजय गुप्ता यांच्या माध्यमातून विकेट हॅट्रिक करता अशरफ मंसूरी ऑन हॅट्रिक. डीजे का स्वागत है। संतोष, जो आखिरी 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लालू के बल्ले से आए थे ना, वो बहुत बेशकीमती साबित हो रहे हैं। 6 गेंदें 21, यहाँ भी 2 गेंदें, पहली 2 गेंदें अशरफ की बहुत महत्वपूर्ण है। संदीप, तो आप जानते हैं ये बल्लेबाजी करते हैं, बड़े स्ट्रोक लगाते हैं, अच्छा पैटर्न देखने का मौका मिलेगा। क्लीन बॉल, व्हाट अ डिलीवरी। सफल वो क्या होंगे जो विश्वास रखते हैं गैरों पर, सफल तो वो होंगे जो विश्वास रखते हैं पैरों पर। सटीक यॉर्कर, कारगर अशरफ मंसूरी, मैग्निफिसेंट बॉलिंग। आइए डीजे मास्टर एक गाने के साथ वापस आएंगे। डीजे मास्टर सॉरी, पुन्हा एकदा थांबवतोय. विकेट हॅट्रिक इथे कंप्लीट झाली आहे अशरफ मंसूरी याची. तर अजय गुप्ता यांना विनंती करतोय, या जरा 1500 रुपये घेऊन या. अशरफ मंसूरी करता पारितोषिक होतं ते. अशरफ मंसूरी, कांग्रेचुलेशन, 3 विकेट, हैट्रिक पूरी की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला, 5 गेंदों का खेल, 21 रनों की जरूरत है। संदीप बैक टू द पेपर चले गए हैं। कितना प्राइज मिलेगा अशरफ मंसूरी को, कितना प्राइज है देखिए एक बार फिर। इनाम मिलेगा अशरफ मंसूरी को 1500 और अजय गुप्ता इनकी तरफ से ये इनाम है 3 शिकार अशरफ मंसूरी के। 5 गेंदें 21, मैच फंसा हुआ है इस वक्त, खास करके बसपुहा 11 टीम के लिए। विशाल चौहान ऑन स्ट्राइक, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन मिड की तरफ खिलाड़ी। देखिए पहली पारी में ऋतिका के 5, 6, 7 नंबर पर बल्लेबाजी बहुत बढ़िया हुई थी। छोटी गेंद पर हु किया, गेंद बॉली लगे बिल्कुल बाहर जाएगी। खोल दे अपने पंख, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मेरी मंजिल, अब पूरा आसमान बाकी है। गगन जो भी छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। 4 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है। विशाल मैदान दरम्यान आलाय, विशाल हृदय घेऊन आलाय. पहिल्या चेंडूवरती षटकार. येणाऱ्या 4 मध्ये 15 ची आवश्यकता आहे. सर इथून गेम ऑन आहे, मॅच ऑन आहे, मॅच संपलेली नाहीये. मैंने तो पहले ही कहा, जब एक बार फिर वो 2 ओवर का खेल या 3 ओवर का खेल था, वहां एक बार फिर बहुत इंटरेस्टिंग मैच है। ये बढ़िया गेंद, तेरी मेरी चदरे, तेरी मेरी चदरे। अगर 3 गेंदों में 15 रन चाहिए तो संतोष इस गेंद के ऊपर आपको वो बड़ा स्ट्रोक खेलना बहुत जरूरी है। अगर बड़ा स्ट्रोक नहीं आएगा तो सामने एक शातिर गेंदबाज है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद बहुत इंपॉर्टेंट, कीमत होगी 60,000। चतुर चालाक अशरफ आहे. वन्स अगेन गतीमध्ये परिवर्तन, फुल पॉवरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल षटकार। ओहो, क्या मुकाबला चल रहा है। सीढ़ियां उन्हीं को मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत पे जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। देखिए स्ट्रोक, टीपा खाने के बाद उछलता, बैकफुट पर चले गए, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया, गेंद तारा मंडल में आसमान की तरफ
और बिल्कुल चांद पे चली गई थी, चांद पे चली गई थी, चांद पे चली गई थी गेंद ना। 2 गेंदें 9 रनों की जरूरत है। दर्शक दीर्घा में हमारे जितने भाई हैं क्रिकेट के दीवाने हैं, मैं आपको विनती कर रहा हूं, अगर यह मुकाबला आपको अच्छा लगा है तो दिल से तालियां बजाइए, तालियों की आवाज आनी चाहिए। वडा सपोर्ट 2 मध्ये 9चं समीकरण आहे। विशाल जर षटकार लागवला तर 1500 रुपयाचा पारितोषिक आहे। अजय, अनवर आणि तसेच हिरा मॅच विन केली तर 1500चं पारितोषिक आहे। 2 मध्ये 9 पेस रेशन गतीमध्ये परिवर्तन केलंय, कदाचित इथे कितवी मिळेल एक कंप्लीट दुसऱ्या करता कॉल कदाचित भागना था संतोष, भागना था। यहाँ अगर देखिए तो आप समीकरण क्या है, अगर 1 रन और बनाते तो बिल्कुल कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती, लेकिन अब चमत्कार की उम्मीद है। अशरफ मंसूरी ने कमबैक किया, 1 गेंद और 8 रनों की जरूरत है। वक्त का मोहरा, शतरंज की चाल, हारा तो जिंदगी, जीता तो कमाल। टूर्नामेंट का ये 7वां साल, बेमिसाल खेल मैदान के अंदर। सर कदाचित इथे जर दुसरी धाव घेतली गेली असती तर 1 मध्ये 7चं समीकरण राहिलं असतं। शोएब ऑन स्ट्राइक, यावेळेस बीट होतोय, इथे संघ विजयी ठरला जातोय। ऋतिका स्ट्रायकर संघ 7 धावांनी विजय प्राप्त करतोय। WPL सीझन 7 मध्ये फायनल मध्ये प्रवेश मिळतो। प्रेक्षकांना विनंती करतोय बाहेर या, टाइम नाही आपल्याकडे। अरे भैया फाइनल का मैच नहीं है लेकिन फाइनल में पहुंचे। डीजे मास्टर आइए, थोड़ा माहौल बनाइए। डीजे मास्टर डॉन तन्ना